हेलो स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखना। बेटा मैं आपको क्या करा चुका हूँ मैट्रिक्स का। ठीक है। एनसीईआरटी वाली करा चुका हूँ। मैट्रिक्स का पूरा एनसीईआरटी करा दिया मैंने आपको। अब ओनली एमसीक्यूज होने हैं आपके। कुछ वर्कशीट्स हैं आपकी अलग अलग। और इनको सिर्फ वर्कशीट में एमसीक्यूज ही मत समझना, ये जो रीजन आ रहे हैं, बल्कि इनको सीखना है और इनसे सब्जेक्टिव भी हम काफी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको 1 2 3 वर्कशीट्स आपकी टोटल कराऊंगा मैट्रिक्स चैप्टर की, जिसमें एमसीक्यूज होंगे 15 20 के आसपास जितने भी होंगे। तो इसमें हर तरह के एमसीक्यूज होंगे, बहुत ज्यादा इजी भी होंगे और कुछ हो सकता है थोड़े बहुत डिफिकल्ट भी हो। तो ये है कि मतलब मैंने कोशिश किया है कि अगर आप कोई भी आगे कंपटीशन देते हैं तो उसको एटलीस्ट टच तो करा ही दूं। ठीक है। इतने अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाएगा। और आपकी रही बात ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ में तो आनी आना है सारा, ट्वेल्थ के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट वर्कशीट में आपको करा रहा हूं मैट्रिक्स की। और दूसरी बात यह कि बेटा अगर अगर आपने मेरा मैट्रिक्स वाला पूरा चैप्टर देख लिया है या आपने अपने टीचर से कर रखा है तो इसको करें, अदरवाइज इसको रहने दें। ठीक है। पहले अपना मैट्रिक्स एनसीईआरटी से करके आएंगे, एनसीईआरटी प्लस में है जो भी है। ठीक है। तो अब आप देखिएगा बच्चों, क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 3 देन इट इज आ, क्या कहलाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ सही बात है, हमें पता है जब m इक्वल n होता था तो उस कंडीशन में क्या होता था, इसको हम कहते थे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या दे रखा है उसने। उसने कहा है द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 6 डिफरेंट नंबर्स। 6 डिफरेंट नंबर्स है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, 6 अलग अलग नंबर्स है। तो यहां पर उसने क्या किया, मैट्रिक्स चैप्टर को और जो आपका परम्यूटेशन वाला था ना उसको, दोनों को उसने मर्ज कर दिया यहाँ पर। तो उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा हमने इसको, कि यहाँ पर उसने कहा है पहली बात तो 6 डिफरेंट नंबर्स हैं, 6 अलग अलग नंबर हैं। तो टोटल कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान देना होगा कि 6 है ना एलिमेंट्स, तो टोटल ऑर्डर्स क्या होंगे पॉसिबल, तो हम वो देख लेते हैं बेटा। तो टोटल ऑर्डर्स क्या होंगे पॉसिबल आपको पता है। तो 1 into 6 और 6 into 1, और बच्चे 2 into 3 और 3 into 2। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि भैया चार तो होंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। चार मैट्रिक्स कितनी होंगी आपकी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अब एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आने की जगह है 6। एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे 6, और 6 के 6 डिफरेंट है। तो आपने पढ़ा था ना कि सपोजिट आपके सामने 6 चेयर्स लगी हुई है। ठीक है। 6 चेयर्स लगी हुई है और वहां पर आप 6 स्टूडेंट्स को बिठाना चाहते हैं। तो पहले स्टूडेंट का है ना, पहले स्टूडेंट का कितने, आपका कितनी चेयर को चूज कर सकते हो, 6 के 6 में किसी पर भी बैठे। तो उसके कितने ऑप्शन है उसके लिए आपके 6। वो बैठ गया। अब सेकंड स्टूडेंट आएगा तो कितनी चेयर बची है 5। इसका मतलब उसके पास कितने ऑप्शन है 5 है। अब वो भी बैठ गया, अब कितनी चेयर बची है 4। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट आएगा उसके लिए 4 ऑप्शन, फिर थर्ड ऑप्शन, फिर 2 और फिर 1। इस तरह से हम करते थे और इसको हम कहते थे फैक्टोरियल में बेटा आपका। ठीक है। तो अगर 6 टोटल चेयर है और 6 स्टूडेंट्स है तो कितने टाइप से बैठ सकते हैं उस पर। तो कितने टाइप से बैठ सकते हैं बेटा स्टूडेंट्स, वो आपके 6 का फैक्टोरियल। ठीक है। 6 का फैक्टोरियल। इसी तरह से सेम बिल्कुल क्या है हमारा, यहां पर उसने क्या दिया भाई आपका कि मैट्रिक्स चाहे ये वाली हो, ये वाली हो, ये वाली हो, है तो 6 एलिमेंट्स ना। और 6 के 6 एलिमेंट्स कैसे आपके डिफरेंट है, 6 के 6 एलिमेंट्स कैसे आपके डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा बेटा, आपका 6 का फैक्टोरियल होगा। तो इसमें भी 6 का फैक्टोरियल होगा, इसमें भी 6 का फैक्टोरियल होगा, इसमें भी 6 का फैक्टोरियल होगा और इसमें भी 6 का फैक्टोरियल होगा। तो कितनी बार ये आ रहा है 6 का फैक्टोरियल बेटा, 4 टाइम्स। तो 4 into 6 का फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका 4 into 6 का फैक्टोरियल, डी पार्ट है ना। अभी आप सोचना इसी टाइप के क्वेश्चन से, बहुत इजी इजी क्वेश्चन से आगे के। ये तो बस मैंने डाल दिया था कि आपको एक होना चाहिए आइडिया कि हाँ जी कैसे कर सकते हैं अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। अब आप देखिएगा आगे, ये कुछ नहीं है तो बिल्कुल एकदम मजाक वाले। इफ अ मैट्रिक्स इज ऑर्डर 2 into 3 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 2 into 3 है ना, तो जो इंटू करके आ रहा है वही हो जाएगा। तो 6 एलिमेंट्स हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई दे रखा है और ये वैल्यू पूछी है, एनसीईआरटी बेस्ड है आपका। इसमें आपको मैंने बताया था कि भैया ए माइनस बी की होल क्यूब भी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है। कुछों को तो बेचारों को यही याद नहीं होती और कुछ तो करेंगे क्या। तो ये आपका a माइनस बी की होल क्यूब है बेटा, और a प्लस बी की होल क्यूब आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है पता नहीं कितनी कितनी मेहनतें करके आएंगे कुछ बच्चे आप में से।
तो बेचारे थक गए होंगे, तो मैं सारी चीजें बता देता हूँ, क्या वो 9th में जाके फॉर्मूले ढूंढेंगे, है ना, अगर उनको नहीं आता तो, है ना, अगर नहीं आता तो आप देखिएगा बेटा यहाँ पर a माइनस बी, देखिएगा इसमें a माइनस आई की होल क्यूब और बेटा प्लस a प्लस आई की होल क्यूब और क्या बेटा आपका माइनस का 7a। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, a क्यूब प्लस वो सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिएगा आपका a क्यूब और माइनस बी क्यूब, बी के प्लेस पर क्या है आपका i, तो बी क्यूब और माइनस 3a² बी और प्लस 3a², ये अब देखिएगा ये आपका क्या है आपका बेटा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, बल्कि यहाँ पर ये स्क्वायर ही हो गया यार, देखिएगा तुम्हें सिखाने में मैं भी बोल रहा हूँ फॉर्मूला, है ना, ये आ गया। अब मैं इसका वाला लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये किसका लिख रहा हूँ, इसका वाला a प्लस बी, तो क्या है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3a इंटू में बी स्क्वायर, और देखिएगा माइनस का 7a अलग लिख दिया आपने, माइनस का 7a, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो अब देखेंगे बेटा हम इसमें आई क्यूब ये माइनस का है और देखिएगा ये वाला आई क्यूब किसका है बेटा, प्लस का है, पूरे ध्यान से देखिएगा। इसी तरह माइनस का 3a² आई है और ये किसका बेटा आपका, प्लस का। अब इसके अदर दिन जो बच रहा है आपका, वो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, a² की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने आपको, आई, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे a² इंटू ए क्यूब है ना, इसको a² इंटू ए लिखा और प्लस 3, आपको बताया था i² की वैल्यू क्या होती है बेटा, आई, और प्लस इस a क्यूब को भी क्या लिखूंगा मैं, a² इंटू ए, चाहो तो इसको 2 करके लिख सकते थे, यहीं पर मर्जी आपकी, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या है आपका 3a और i² को क्या लिखेंगे हम बेटा, आई, और आपका माइनस का 7a हो गया। अब आप देखिएगा बेटा यहां पर ये क्या आ रहा है, i² की वैल्यू कितनी होती है, आई ए, और अगर आई से मल्टीप्लाई करूंगा ए की तो क्या आएगा, ए, यहां पर भी क्या लिखूंगा बेटा, a² के प्लेस पर आई ए और प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है बेटा, 3a और माइनस 7a आपका एज इट इज। अब देखिएगा बच्चों, इसकी की तो क्या है a, इसकी की तो 3a है ही आपका, इसी तरह ये भी क्या आएगा a, और ये भी आपका बेटा 3a और माइनस का 7a। अब देखिएगा बच्चों आप इसमें यहां से लेके यहां तक कितना आ गया बेटा आपका, ये 8a और माइनस का क्या है बेटा आपका 7a, तो कुल मिला के क्या आ रहा है बेटा आपका, ओनली a आपका आंसर आ रहा है। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर हो बेटा आपका, फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या दे रखा आपको उसने, ठीक है। देखिएगा इफ अ मैट्रिक्स P has 8 elements, then how many different values the order of the matrix can take। यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स के बारे में पूछा है बच्चे, क्या पूछा है, सिर्फ ओनली ऑर्डर्स के बारे में पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करेंगे बेटा। तो 8 है ना, तो क्या होगा आपका 1 इंटू 8 या 8 इंटू 1, और 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, तो कितने हो गए टोटल बेटा आपके, 4, कितने हो गए टोटल, 4, तो आपके ये हो गया 4 हो गए। अब आप देखिएगा बच्चों ये क्या है आपका, ए ये दे रखा है आपको, इसका ऑर्डर पूछा है, तो ये सिंगलेटन मैट्रिक्स है, यानी रो भी में 1 और ये कॉलम भी 1, तो 1 इंटू 1 बेटा आपका ये रहा, बिल्कुल सिंपल। अब आप आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसमें अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इसमें आपका द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है बेटा, ऑफ ऑर्डर्स 3 इंटू 3 विद ईच एंट्री 2 और 0। तो ये बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है टोटल मैट्रिसेस, क्या लिखवाया था आपको बेटा मैंने, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट बता के करा रखा है। टोटल मैट्रिसेस का क्या था बेटा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं भाई, वो की पावर ऑर्डर, ठीक है, की पावर ऑर्डर। तो ध्यान से देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2 और 0, यानी कितने हो गए टोटल 2, और इसकी पावर कितनी है बेटा आपका 3 इंटू 3, तो देखिएगा 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 9, तो 5 1 2, यही आपका एनसीईआरटी में भी आंसर था। तो इसमें है क्या, नन ऑफ दीज, तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, ये वाला आपका नन ऑफ दीज आ गया आपका, ठीक है, 2 की पावर 9। अब देखिएगा इसमें बेटा ए ये दे रखा है, ये क्या होता है, जनरल एलिमेंट होता है, मैंने आपको सब बता रखा है, ठीक है, जब 3.1 कराई थी सब कराया था मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एकदम। तो यहाँ पर क्या बेटा आपका ए आई जे इक्वस टू 0, आई नॉट इक्वस टू जे, और जब आपका आई इक्वस टू जे है तब आपका 1 है, और n इंटू एन का मतलब है बेटा आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, तो हमने क्या ले लिया
एक 2 into 2 की मैट्रिक्स ले ली बेटा, ले ली। अब यहाँ पर क्या लिखा, A11 A12 यानी पहली रो और पहला कॉलम, ये आपका पहली रो दूसरा कॉलम, ये बेटा दूसरी रो पहला कॉलम और ये आपका दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग में इसकी वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ देखिए ये आपका 1 1 इक्वल है, 2 2 इक्वल है, तो जहां पर ये आई और जे इक्वल है तो इक्वल वाले पर उसने वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, इक्वल वाले पर वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर भी 1 लिखा आपने, यहाँ पर भी 1 लिखा। अब आप देखिए यहाँ पर बेटा ये इक्वल तो नहीं है ना, 2 और 1 1 और 2, 2 इक्वल 1 होता है क्या, नहीं, 2 इक्वल 1 भैया नहीं होता, या 1 इक्वल 2 नहीं होता। तो जहां पर इक्वल नहीं है वहां पर वैल्यू क्या दी है बच्चों उसने आपको 0, तो आप इसको क्या रखेंगे 0 0, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है भैया आपकी, आई होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है आपकी, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान से देखना किस टाइप से करते हैं, अगर इस टाइप का कुछ आता है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा हम इसमें, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, द पॉसिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस इन दी, क्या बेटा आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा आर, तो क्या आपका रोज ग्रेटर देन दी कॉलम्स। देखिए बेसिकली तो यही होता है। अब देखा जाए अगर आप अपने अपने वाले पर बेसिक पर आएंगे तो रेक्टेंगुलर तो वो भी होगी जिसमें रोज कम और कॉलम ज्यादा हो, बस इक्वल नहीं होने चाहिए तो रेक्टेंगुलर होता है। बट इसको प्रियोरिटी दी जाती है बेटा आपकी किसमें, आपका रोज ग्रेटर देन कॉलम, क्योंकि बेसिकली रेक्टेंगल हम इसको मान के चलते हैं, हालांकि रेक्टेंगल ये भी होती है टेक्निकली अगर आप देखें, बट इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे हम इस टॉपिक में, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा आपका रोज ग्रेटर देन कॉलम, तो आंसर आपका यही होगा, रोज लेसर देन कॉलम। ये भी हो सकता था अगर यह सी में क्या दे रखा था, बोथ आपका, ठीक है, तो बोथ वाले में आपका चल जाता। बट अगर ऑप्शन नहीं है, दो में से चूज करना है, तो हम किसको चूज करेंगे बेटा, इस वाले को चूज करेंगे कि रोज जो है ज्यादा होंगे और कॉलम्स क्या होंगे, कम होंगे। अब आप आगे देखिएगा बेटा, इसमें क्या दिया, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखिए इसके लिए आपको पूछा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ जी स्क्वायर तो है, डायगोनल नहीं, डायगोनल तो ऐसे होती है, ये वाला होता है ना प्रिंसिपल डायगोनल, मैंने आपको बताया था ये होता है, ये नहीं होता। अब आप देखिए यूनिट मैट्रिक्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना, तो आपका क्या आ गया बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स बेस्ट ऑप्शन है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप देखिएगा नेक्स्ट इसमें बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द मैट्रिक्स इज अ, तो ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी, इसका ऑर्डर कितना है वैसे 4 into 1, 4 रो 1 कॉलम, तो क्या हुआ बेटा आपका ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में मैंने आपको कराया था कि जिसमें सिंगल कॉलम होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप आगे देखिएगा मेरे बच्चों, इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है बेटा आपका 20 into 5, ठीक है, ऑर्डर्स क्या आपका 20 into 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे, आपको पहले करा चुका हूं 2 into 3 में भी था आपका, तो कितना आ रहा है आपका बेटा 100 हो जाएंगे। क्या होता है आपका ऑर्डर्स की जो प्रोडक्ट करके आता है वही हमारा आंसर होता है, तो क्या होगा बेटा हमारा 100 हो गया। अब आप आगे देखिएगा नेक्स्ट में, यहाँ का है द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कंटेनिंग आपका 24 एलिमेंट। देखिए दोबारा रिपीट होकर आ रहा है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 into 24, और क्या लिख सकता हूँ 24 into 1, फिर 2 से करेंगे तो 2 into 12, तो 12 into 2। अब बेटा 3 से करेंगे तो 3 into में आपका 8 और 8 into में 3, और क्या हो सकता है बेटा आपका 4, 4 into में 6 और 6 into में 4, 5 का डबल इसमें जाता नहीं है, 6 का जाता है, 6 ऑलरेडी हो गया, तो आपका कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने आ गए बेटा आपके 8, तो आपका आंसर हुआ ये। अब आप आगे देखिएगा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये करा चुका हूं ना मैं आपको, तो ये वही क्वेश्चन है आपका। अब आप ये वाला बेटा, ये वाला आप कर लेना, ठीक है, मैंने आपको ए माइनस बी की होल क्यूब भी कराई थी ना अभी, ए स्क्वायर इक्वल ए अगर है तो ये आपका मैं छोड़कर चलूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और आएगा इस टाइप का, उसमें करा दूंगा, ठीक है, तो ये आप खुद करना प्लीज, है ना। चलिए खैर कोई नहीं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, दे रखा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये आपका, ये भी आ रहा है, ये भी आप खुद करके चलना, ठीक है, ये आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए, अच्छे से करना, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं आपके 12th में। अब इसको देखते हैं हम बेटा, इफ एवरी रो ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ए कंटेन्स पी एलिमेंट्स, बेटा एक मैट्रिक्स ए है जिसकी हर एक रो में कितने एलिमेंट्स है, पी एलिमेंट्स है, हर एक रो में एलिमेंट्स कितने, पी। आगे इसने दिया है बेटा कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं आपके बेटा, क्यू, तो ऑर्डर पूछा है। तो मेरे बच्चों इसमें कभी भी अगर ऐसा होता है ना तो घबराने की बात नहीं है, आप कोई एग्जांपल सोच लो, ठीक है। अब देखिए आपने एग्जांपल सोचा, सपोज ये सोच लिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आपने इसको लिख दिया, वैसे ये है कि आपका 2 into
4 है। अब देखना मेरे बच्चों, अगर मैं कहूं कि इस रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक तरह से उसने क्या दिया है पी, तो पी कितना है बेटा आपका, आप बताइए पी कितना है बेटा आपका 4, कितना है बेटा आपका 4। अब आप आ जाइए बेटा एक कॉलम में, देखिएगा ध्यान से, एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, कॉलम में यानी कि बेटा आपका क्यू इक्वल कितना आ रहा है 2। अब मेरे बच्चों आप समझना, ये आपका पी आ गया, ये आपका क्यू आ गया, लेकिन ऑर्डर जो है इनका उल्टा है, पी इंटू क्यू नहीं है, क्यू इंटू पी आ रहा है, क्यू इंटू पी आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिएगा अगर कभी भी आप नोटिस करेंगे तो एक रो में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, एक रो में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, और एक कॉलम में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं आपके नंबर ऑफ रोज के। तो आप इसको नोट करके लिख सकते हो नॉर्मली कि भैया ये सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई कि क्या बेटा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। और भैया सेकंड इसमें लिख सकते हो, मान लो ये आपका फर्स्ट था, ठीक है, सेकंड क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम इक्वल्स टू क्या बेटा आपका नंबर ऑफ रोज। तो आप बड़े आराम से कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो आपका क्या होगा ऑर्डर, यहाँ पर 2 इंटू 4 है ना, तो यहाँ क्या है 2 के प्लेस पर क्यू आ रहे हैं, और ये पी तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या बेटा आपका क्यू इंटू में पी, ये ऑर्डर हो गया। तो क्यू इंटू में पी ये आ गया आपका बेटा। अगर कभी भी देता है कि रोज में इतने एलिमेंट्स हैं कॉलम में इतने, तो आप क्या करोगे उसका उल्टा कर दोगे, ठीक है, जो रोज के एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम मान लो, और जो आपके कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको नंबर ऑफ रोज मान लो, और ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो सिंपल बेटा आपका आंसर ये आ गया। चलिए खैर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है बेटा उसने क्वेश्चन नंबर 17 में, इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स, देन द पॉसिबल डायमेंशंस क्या दे रखा है बेटा आपको ऑफ द मैट्रिक्स आर। तो आपको पता है 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा बेटा, इफ द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट कंटेन्स 36 एलिमेंट्स, है ना बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 36, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज होंगे उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, है ना। तो ऑर्डर पूछा तो सिंपल है बेटा 6 इंटू 6 ही होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो क्या है बेटा आपका 6 इंटू 6 आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं बेटा हम इसमें, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, a स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 9 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है बेटा 9। तो व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए, तो ए के क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसमें, आप ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या बोला बच्चों आपसे, उसने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, क्या बोला बेटा आपसे उसने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स उसने खुद ने कह दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर एक ही होगा 3 इंटू 3 वाला। तो क्या होगा बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3 इंटू 3, यहाँ पे 1 इंटू 9 भी है कंफ्यूज करने के लिए, बट ये नहीं होगा बिकॉज मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। अब आप आगे देखिएगा बेटा, ये आपको एजर्शन रीजन में डायरेक्शन दे रखी है, आप देखिएगा ये क्या हुआ एजर्शन। तो ये वाला एक बार बता देता हूं मैं, करा देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओ सॉरी स्क्वायर है बेटा, आदत होगी देखो क्यूब क्यूब करने की, है ना, ऐसे आप कर जाओगे, क्यूब करने की आदत होगी, है क्या आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी। मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटीज तभी अप्लाई कर सकते हो जब साथ में आपको आई दे रखा हो, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिएगा माइनस का 3a एज इट इज, अब हम चेक कर लेते हैं बेटा, आई स्क्वायर का आई आएगा, ए स्क्वायर के प्लेस पर क्या आना है आई, और ये बेटा आपका ए की इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 2a, और माइनस कितना है बेटा आपका 3a, तो ये आई और आई कितना है बेटा आपका 2i, और ये 3a में से 2a गए तो माइनस का a, वो कह रहे हैं आई आ रहा है, तो भाई आई आने का तो कोई मतलब है नहीं, हमारा ये आ रहा है जो कि आई के इक्वल नहीं है, जो कि आई के इक्वल बच्चों नहीं है, इसका मतलब एजर्शन तो गलत हो गया हमारा। अब हम रीजन देखते हैं, तो रीजन आपको पता है ए आई इक्वल आई है, तो ये तो भाई बिल्कुल सही है ना, आपको पता है ना, अगर आई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है ए ही आता है, तो रीजन सही है। तो आप देखिएगा ए फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो कौन सा आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया बेटा आपका। तो ये आपको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपकी वर्कशीट 1, ठीक है, आप इसे कीजिए, मैं वर्कशीट 2 आपके तैयार करके लाता हूँ फटाफट, ठीक है।